बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आई एम ऑनलाइन अगेन। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अभी आपको बता दूं कि कोर्स आउटलाइन के हिसाब से अभी हम ये वाली चीज़ कवर अप कर रहे हैं। जब हम अपनी ऑनलाइन कैंपस बेस्ड क्लास ले रहे थे तब हमने कंटीजियस मेमोरी स्टार्ट किया था और उसके डिफरेंट मॉडल्स, उसमें आपके पास MFT और MVT आया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को पेजिंग का कॉन्सेप्ट दिया। पेजिंग का कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज अ वेरी टेक्निकल एंड लेंथी टॉपिक, और इसी के अंदर आपने देखा कि मैंने आप लोगों को डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करवाए और दे वर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एडवांस। अगर लेवल पे आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू करते हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाते हो तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने यहाँ पे तो एक टॉपिक दे के बंद कर दिया, लेकिन इसके अंदर बेतहाशा सब टॉपिक्स हैं। यू नो दैट के हमने पेजिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर पेज टेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा। आज हम 9th वीक को कवर करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेजिंग ही के अगले टॉपिक को रिलेट करता है। आज हम ये चीज़ें पढ़ेंगे और एक तो हम पढ़ेंगे कि जी प्रोटेक्शन इन पेजिंग किस तरीके से होती है, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 है जी, स्ट्रक्चर ऑफ ए पेज टेबल, मल्टी लेवल पेजिंग, हैश पेज टेबल और इन्वर्टेड पेज टेबल। ये इनमें से एग्जाम में कोई ना कोई शॉर्ट नोट वो जरूर दे देते हैं कि हैश पेज टेबल के ऊपर नोट लिखें या इन्वर्टेड पेज टेबल पे नोट लिखें, और लास्ट में सेगमेंटेशन है। अब मैं इस वीडियो को लंबा ना हो जाए इसलिए मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले हम प्रोटेक्शन इन पेजिंग को डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल को, और अगले वीडियो जो मैं आज अपलोड करूंगी वो सेगमेंटेशन पे होगी ताकि वीडियो का साइज जो है वो एक अप्रोप्रिएट रहे। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। प्रोटेक्शन क्या होती है जी पेजिंग में? जी प्रोटेक्शन इस तरीके से हम हैंडल करते हैं कि आपके पास लेफ्ट साइड पे देखो ये पेज 0 1 2 3 4 पेज है। अब ये पेज जो है वो किस फ्रेम नंबर में, ये पेज टेबल है आपका, कौन सा पेज जो है वो किस जगह के ऊपर लोड हो रहा है। हम क्या करते हैं कि इसके आगे फर्दर एक कॉलम ऐड कर देते हैं जिसमें एक है वी की इंडिकेशन और एक है आई की। वी स्टैंड फॉर वैलिड या इनवैलिड बिट और आई स्टैंड फॉर इनवैलिड बिट। यानी वी और आई जो है दो एब्रीविएशंस हैं कि वो वी अगर हमारे पास यानी होगा तो इसका मतलब है कि वो एक वैलिड पेज नंबर है और वो लोड हुआ है, और अगर आई है तो इट मीन्स के वो वैलिड पेज नंबर नहीं है। अब आप थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए कि ये जो पेज नंबर है ये 0 जो है वो 2 में लोड हुआ है। अब आप देखें पेज नंबर 0 में जो है वो 2 फ्रेम नंबर में देखें, जाके देखें तो पेज नंबर 0 अपलोड हुआ है, जेन्युइन है, इसकी स्टेटस वी कर दिया। इसी तरीके से ये जो शुरू के जो स्टेटस है वो, अब लेट अस सपोज किसी प्रोसेस के 8 पेजेस हैं, 9 और 10 ऑनवर्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। वैसे खैर यहाँ पे इस सिचुएशन में तो जो पेज नंबर 5 है वो फ्रेम नंबर 9 में लोड हुआ हुआ है, तो ये 9 नंबर फ्रेम में देखें पेज नंबर 5 जो है वो लोडेड है। अब यहाँ पे देखें इस प्रोसेस का पेज नंबर 6 नहीं है, ठीक है। अब पेज नंबर 6 जो है ना इसको हमने आई से शो कर दिया कि ये इनवैलिड है। तो जब हम पेज टेबल देखते हैं तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि वो एक प्रोसेस के अंदर पेज नंबर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो तमाम वो जो फ्रेम्स या पेजेस जो हैं जो कि देखें ना, अब ये आपके पास यूजली 8 में बिट्स या बाइट्स में मेमोरी चल रही होती है, तो ये 0 1 2 3 4 तो ये 8 आपके पास लोकेशंस हैं जिनमें से 5 ऑक्यूपाइड हो गई, 6 और 7 आपकी नहीं हुई। अब आपने 6 के स्टेटस को आई से शो कर दिया, यानी छठा फ्रेम जो है इस प्रोसेस का एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 तक के पेज एग्जिस्ट कर रहे थे और छठा जो है वो इनवैलिड है, तो उसकी स्टेटस को हमने आई कर दिया। तो ये एक बेसिकली प्रोटेक्शन का सिस्टम है जिसमें हम पेज टेबल के अंदर ही आई या वी से स्टेटस शो कर देते हैं कि कौन सा पेज जो है वो वैलिड है और वो कौन सा पेज जो है वो इनवैलिड है। तो दिस इज प्रोटेक्शन इन पेजिंग। अब आगे आ जाएं जी, स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल। स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि जब पेज साइज बहुत बड़े हो जाते हैं तो फिर आपको कुछ
ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने जो स्लाइड्स ली हैं ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइड में से ली हैं, क्योंकि कॉपीराइट्स के इशू होते हैं, तो इसलिए मैंने बताना ज़रूरी समझा कि हम उनका मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ अ गुड मटेरियल। अच्छा जी, स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल में 3 तरह के स्ट्रक्चर आते हैं जी। एक होता है हायरार्किकल या मल्टी लेवल पेजिंग, एक हैश पेज टेबल है टेक्निक है, और एक है इन्वर्टेड पेज टेबल। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जी हमें इसकी जरूरत क्यों पेज पे आती है। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है कि लेट अस सपोज आपका लॉजिकल एड्रेस साइज जो है वो 32 बिट का है। जब आपके पास पेज साइज है वो आपका 4K का है, तो आपने जब इसको 2 रेज़ टू द पावर में कन्वर्ट किया, ये आपके पास 4 है तो ये 2 रेज़ पावर 2 बन जाती है, ठीक है। और 1K क्या होता है आपके पास 2 रेज़ पावर 10, तो ये इसको जब आप बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये 2 रेज़ पावर 12 है। तो ये आपके पास पेज साइज है। पेज टेबल एंट्री साइज जो है वो आपका 4 बाइट्स का है। आपने इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए और इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम पेजेस इन अ प्रोसेस एड्रेस स्पेस निकाले, वो आपके पास 1M निकले। अब आप खुद सोचो कि पेज टेबल एंट्री साइज क्या होता है, नंबर ऑफ पेजेस और हर पेज की एंट्री कितना टाइम ले रही है। अब अगर आप इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करो, ये वाली जो चीज मैं कह रही हूँ, यानी एक पेज टेबल का साइज निकालना हो तो कितने पेजेस इसमें होंगे, 1M पेजेस हैं, हर पेज की एंट्री का साइज जो है वो 4 बाइट है, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4M बन जाएगा, ठीक है। अगर आप बैक साइड पे जाओ, ये 1M है, 1M को 4 बाइट से मल्टीप्लाई करूंगी तो डेफिनेटली ये 4M बाइट्स बन जाएंगी। अब आप खुद सोचो कि ये इतना बड़ा साइज जो है पेज टेबल का बन जाएगा, यानी इतने बड़े बड़े प्रोसेस हैं, तो हाउ कम इट्स पॉसिबल कि हम इस चीज को जो है, इतने बड़े पेज को जो है वो मेन मेमोरी में लोड कर लें। तो उसके लिए फिर हम 3 तरह के स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है जी मल्टी लेवल पेजिंग का। इसको पहले मैं तस्वीर से समझाती हूँ जिससे आपको ये बात ज्यादा समझ आएगी। तस्वीर में ये होता है कि जब आपके पास एक पेज होता है, हम उस पेज को आउटर डायरेक्टरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मसलन ये कि आप कुछ इस तरीके से समझ लो कि आप किसी सोसाइटी में जाते हो और उस सोसाइटी में आपके पास ए से लेके जी तक डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। आप उन्होंने क्या किया हुआ है कि हर लेन के बाहर ना एक बंदा खड़ा किया हुआ है और वो या कोई टैग लगाए हुए हैं या साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इस स्ट्रीट में यहाँ से लेके यहाँ तक हाउस नंबर एग्जिस्ट करते हैं, राइट के ऊपर इतने, लेफ्ट, कई सोसाइटीज में आपने ये चीज जो है ना विजिट की होगी, तो हम भी यहाँ पे ही हिसाब करते हैं। एक आउटर पेज टेबल लगा लेते हैं और एक इनर पेज टेबल लगा लेते हैं। अगर आप इसकी पिक्चर पर देखें, हम क्या करते हैं कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस में एक आउटर पेज बना लेते हैं, ठीक है जी। आउटर पेज जो होता है ना वो पूरा हिसाब किताब रखता है, क्योंकि पेज बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उसके फर्दर हम देख लेते हैं कि जी यहाँ पे आपका जो बाजुकात हमें आउटर पेज टेबल में उस पेज का रिकॉर्ड नहीं मिलता, तो फिर हम उसका इनर वाला जो है ना वो देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं जी 2 लेवल पेज, क्योंकि आपके पास पेज के 2 हिस्से हो गए। तो फिर अब आपका जो लॉजिकल एड्रेस होता है ना, उसको हम पहले क्या करते थे, हम P और D में डिवाइड करते थे। जब हम 2 लेवल की पेजिंग करेंगे तो हम इसके फर्दर जो है ना P की वाली जो पोर्शन है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक होगा हमारा पेज नंबर P1 जो कि आउटर पेज का हिसाब किताब रखेगा, और एक हो जाएगा हमारा P2 जो कि इनर पेज का हिसाब किताब रखेगा। अगर यही चीज मैं 3 लेवल के ऊपर ले जाऊं तो डेफिनेटली आपके पास बड़ा प्रोसेस है, तो हम हमारा पेज P और D होगा, तो ये P हमारा पोर्शन जो है यहाँ पे होगा, D हमारा यहाँ पे होगा। तो ये जो P का हिसाब किताब है, तो P को फिर हम फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। एक P1 होगा जो कि आउटर पेज टेबल होगा, ठीक है। फिर P1 जो है वो फर्दर जो है अपने अगले पेज को रेफर कर सकेगा, और P2 जो है उसके अंदर हिसाब किताब होगा अगले पेज का। तो ये आपके पास 3 लेवल पेज टेक्निक है, तो इसीलिए इसको हम मल्टी लेवल पेज कहते हैं कि इसको 4 लेवल तक या 5 लेवल तक, लेकिन डेफिनेटली 2 या 3 लेवल्स तक तो एक अप्रोप्रिएट है। लेकिन जितने भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है ये मल्टी लेवल पेजिंग को सपोर्ट भी करती हैं, और जितनी भी बड़े बड़े प्रोसेस हो उनको बहुत टेक्टफुली हैंडल कर लेती हैं। तो मैं दोबारा से इसका रिव्यू दे देती हूँ आप लोगों को कि आपके पास जब पेज टेबल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि इसकी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि जी
ये जो 4M बाइट साइज का पेज टेबल हो गया, इतना बड़ा हो गया, तो हम इसको क्या करते हैं जी, अब हम इसको पढ़ते हैं जी। पेज टेबल नीडेड फॉर कीप ट्रैक ऑफ पेज ऑफ द पेज टेबल कॉल्ड द आउटर पेज टेबल और पेज डायरेक्टरी। नंबर ऑफ पेजेस इन द पेज टेबल इज डेफिनेटली आपको 1K का हिसाब किताब रखना है। द साइज ऑफ द आउटर पेज टेबल इज 1K इंटू 4 बाइट, तो इस हिसाब से हमने 4K बाइट का एक आउटर पेज टेबल बना लेंगे, क्योंकि जो आपका करंटली प्रोसेस मैंने दिया हुआ है उसको हमने डिवाइड कर दिया है। तो फिर आपके पास ये आउटर पेज टेबल है, ठीक है, और इसमें सीक्वेंस में होना जरूरी नहीं है। अब यानी उसने पेज नंबर, ये जो पेज है वो फ्रेम नंबर 1 में लोड हुआ हुआ है, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। 500 जो पेज है वो आपका इस फ्रेम में पड़ा हुआ है, 100 जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, 708, इसका सीक्वेंस में होना जरूरी नहीं है। लेकिन पेज टेबल जो है वो हिसाब किताब रखता है कि कौन से पेज में कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, तो ये आउटर पेज टेबल होता है। अगर आपको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं पड़ता, या ये हिसाब किताब रखता है एक आउटर, एक डायरेक्टरी टाइप का, कि जी कौन सी चीज, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई डायरेक्टरी, फोन डायरेक्टरी खोलते हो, आप कहते हो कि मुझे कोई एस से नाम स्टार्ट करना है, तो आप देखते हो कि अल्फाबेटिकली एस के नाम जो है वो 575 पेज से शुरू हो रहे हैं। तो आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट ये होगा कि आप जस्ट 575 पेज खोलते हो और आप उसको सर्च कर लेते हो। तो ये इट इज आउटर डायरेक्टरी, और इसका जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म है वो भी मैंने आपको बताया। जो आपका जो होता है 2 लेवल पेजिंग में, जो पेज नंबर होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और 3 लेवल में अगर आपके पास हो तो आउटर पेज और इनर पेज और वो जो होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। डेफिनेटली 3 लेवल पेजिंग जो है वो 64 बिट के लिए रिकमेंडेड है, जो कि आजकल हमारी बड़ी कॉमनली यूटिलाइज हो रही होती है। तो 32 का पहला आउटर पेज, उससे इनर पेज जो है वो 10 बाइट्स का है। तो डेफिनेटली 10 का मतलब है कि ये 2 रेज़ टू द पावर 10 एड्रेसेस को जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं। आई होप कि मल्टी पेज लेवल जो है ना आपको समझ आ गया होगा। अगली टेक्निक होती है जी, ये इसने एक एग्जांपल दी है कि जी ये जो स्पार्क की पेजिंग होती है वो 3 लेवल को सपोर्ट करती है। ये जो मोटोरोला है, ये एक जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। 60, 680, 330 सपोर्टर्स होते हैं, वो 4 लेवल को सपोर्ट करती है। ये अल्ट्रा स्पार्क जो है, ये बड़े प्रोफेशनल लेवल के कंप्यूटर्स हैं, ये 7 लेवल पेजिंग को जो है ना सपोर्ट करती है। ये मैंने एक स्लाइड मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ जनरल नॉलेज के तौर पर ये चीज शेयर कर लूँ। जो 32 बिट सन है वो आपकी 3 लेवल की पेजिंग को सपोर्ट करता है। तो ये दिस इज जस्ट स्लाइड इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, अब अगली टेक्निक है जी हैश पेज टेबल। सबसे पहले तो आपको याद होगा हमने डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में एक हैश पेज टेक्निक पढ़ी थी। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा इसका रिव्यू दे दूं कि आप क्या करते हो। मैं ना इसका एक शो कर देती हूँ ब्लैंक लेवल का, तो उस पर ना लिखना जरा आसान होता है। हैश टेबल टेक्निक हम, आपको याद होगा, तब यूज किया करते थे जब आपके पास एक फिक्स लोकेशन होती थी। ठीक है जी, लेट अस सपोज आपके पास 10 की लोकेशन है, 1 2 1 है, ये 2 है, जितनी बन जाएंगी ना उतनी कर लेंगे। 3 4, ये हो गई 5, ये आपकी 6 और ये 7। तो टोटल आपके पास 8 होगी, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। अब होता ये था कि हम किसी भी नंबर को अगर हमने इस जगह पे प्लेस करना है, याद कीजिएगा हमने ये डाटा स्ट्रक्चर में कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी भी पेज नंबर 10 को रखना है और मेरे पास जगह 8 है, तो मैं क्या करती हूँ, 8 से इसको डिवाइड करती हूँ। ठीक है जी, ये 2 रख देती हूँ, तो मेरे पास इसका मॉडुलस साइन, मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया 2। ठीक है ना, तो ये मैं 2 के ऊपर ये जो है ना पेज, जो 10 नंबर का पेज है ना, वो यहाँ पे रखूंगी। ठीक है, राइट। अब हो सकता है कि आपके पास एक नंबर है वो 20 है, राइट। अगर आप 20 को अगर आप डिवाइड करोगे, तो 8 से जब आप डिवाइड करोगे तो 8 2 जा 16, तो इसका रिमाइंडर क्या आया 4। तो आपने जो पेज नंबर 20 जो है ना, उसको आपने किस में रख दिया, 10 में आपने यहाँ रख दिया था, और जो पेज नंबर 20 जो है ना, वो आपने यहाँ पे रख दिया, राइट। यानी जो इसका रिमाइंडर आता है ना, वो आप उसके हिसाब से ट्रैक रख लेते हो।
अब लेट अस सपोज एक ऐसा नंबर है जिसका रिमाइंडर अगेन 2 आ रहा है, तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जो जिसका रिमाइंडर 2 आएगा? 10 है तो अगर आप 12 करोगे तो 8 4 जा 12, 8 2 जा 1 4 आ जाएगा, और इसको 22 करेंगे। अगर आप 22 करोगे तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 17 18 19 20 21 22, तो ये हो जाएगा 6। अब अगर आप 34 करते हो, ठीक है, 34 करते हो तो 8 4 जा 32, इसका अगेन रिमाइंडर आ गया 2। तो हम एक लिंक लिस्ट टाइप मेंटेन कर लेते हैं कि पेज नंबर जो 34 है वो यहाँ पे होगा, और ये बिल्कुल लिंक लिस्ट की तरह मेंटेन होगा। यहाँ पे अगर लास्ट होगी तो उसको हम नल कर देंगे, ठीक है। तो ये है आपकी टेक्निक ऑफ हैश टेबल, यानी आपके पास एक हैश फंक्शन होगा, ठीक है। इसको मैं पिक्चर से बताती हूँ। अब अगर आपके पास कोई लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, उसके ऊपर आप हैश फंक्शन अप्लाई करोगे, हैश टेबल यानी जो भी चीज जनरेट कर रहा होगा उसकी बेसिस पे आप एक लिंक लिस्ट मेंटेन कर लोगे, ठीक है, कि कौन सा पेज जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है और कौन सा पेज जो है ना, फिर उसके साथ आप ऑफसेट जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वाला पेज चाहिए, उस पेज के साथ आप उसके ऑफसेट की पोजीशन को ऐड करोगे और उसका फिजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट कर दोगे। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैश पेज टेबल। और हैश पेज टेबल जो टेक्निक है दैट इज वेरी वेरी एफिशिएंट, क्योंकि ये कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेती है सर्चिंग में, क्योंकि एक ही स्टेप में आपने डिवीजन की, डिवीजन से आपको उसके मॉडुलस वाले ऑपरेटर से उसका रिमाइंडर पता चल गया, जस्ट आपने उसमें से वो चीज उठाई, ऑफसेट को उसके साथ कंकैटिनेट किया और आपका फिजिकल एड्रेस जनरेट हो गया। ये दूसरी टेक्निक है हैश पेज टेबल की। अच्छा जी, इसके बाद तीसरी टेक्निक है इन्वर्टेड पेज टेबल की। अच्छा जी, इन्वर्टेड पेज टेबल कुछ यूं करता है कि हाँ, जैसा कि नाम से जाहिर है, मैं आपको ना इसकी पिक्चर बना के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ना ये ज्यादा चीज समझ आ जाए। एक मुझे ना थोड़ा सा आसान लगता है कि मैं इस तरीके से एक ब्लैंक पेज ले लिया करूँ ताकि उस पर थोड़ा सा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट डिजिटली। अब देखें, आपके पास होता था सीपीयू, आपके पास होता था सीपीयू जो कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस जनरेट करता है, ऐसे ही होता था ना। आपका यहाँ पे आपके पास एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस जनरेट हो गया जो कि पी और डी की फॉर्म में होता है, राइट। अब फिर आपका एक यहाँ पे पेज टेबल होता है, और फिर यहाँ से आपका फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है जो कि एफ और डी की फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी फिजिकल मेमोरी चल रही होती है, ठीक है। फिर आपके पास जो भी एड्रेस जनरेट होता है वो उसमें आप कुछ इस नाम का स्ट्रक्चर था ना, ये होता है आपका पेज टेबल। पी स्टैंड फॉर पी, पेज और टेबल। आप यहाँ से पेज टेबल के साथ आप देखते हो कि कौन से फ्रेम में एम्बेड हुआ है, यहाँ से आप उसका ऑफसेट इंक्लूड करते हो, रिलोकेशन रजिस्टर में जो उसका पेज रजिस्टर पड़ा होता है और उसको फिजिकल एड्रेस में जनरेट कर देते हो। अब मसला ये यहाँ पे क्या था कि पेज टेबल का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है ना, फ्रेम साइज आपके पास लिमिटेड है। लेट अस सपोज आपके पास यहाँ पे बड़े लिमिटेड जो है ना फ्रेम्स पड़े हुए हैं, तो आप क्या करते हो कि बजाय इसके के पेज टेबल में आपके पास क्या होता था, यहाँ पे होता था पेज नंबर, है ना, और यहाँ पे होता था फ्रेम नंबर। अब प्रॉब्लम क्या आई आपके पास कि फ्रेम साइज जो है वो आपके पास लिमिटेड है, राइट, और आपके पास पेज बहुत ज्यादा है और फ्रेम साइज आपके लिमिटेड है। तो आप पेज को इन्वर्ट कर देते हो। आप क्या करते हो कि फ्रेम नंबर आप इधर कर देते हो, जैसा कि नाम से जाहिर है फ्रेम नंबर, ठीक है, और फिर पेज नंबर। हर प्रोसेस की आईडी के हिसाब से आप देख लेते हो कि फ्रेम नंबर कौन से फ्रेम में कौन सा पेज लोडेड है। अगर आप इसकी पिक्चर लेकर आओ ना तो फिर आपको ये चीज ज्यादा सही तरीके से समझ आ जाएगी। सीपीयू ने, पीआईडी का मतलब है प्रोसेस आईडी, लॉजिकल एड्रेस स्पेस के साथ आप प्रोसेस आईडी जनरेट करते हो। आप करते हो कि जी कौन सा प्रोसेस जो है ना वो कौन से फ्रेम में लोडेड हुआ है, ठीक है। तो लेट अस सपोज आप जब सर्चिंग कर रहे होते हो तो ये आपको फ्रेम नंबर यानी उल्टा हो जाता है आपके पास, कि आपके पास फ्रेम नंबर के हिसाब से वो जो है ना प्रोसेस जो है वो कौन से पेज नंबर को लोड करता है। तो कुछ हिसाब किताब आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आपके पास इस हिसाब किताब हो जाएगा कि जी
प्रोसेस नंबर 1 है वो जो है वो किस फ्रेम में लोड हुआ हुआ है, लेट अस सपोज आप कहते हो कि 5 है और इसके अंदर आपका P1 जो है ना, पेज नंबर 1 जो है प्रोसेस नंबर 1 का, वो जो पेज नंबर 5 है वो पेज नंबर फ्रेम नंबर 5 जो है वो पेज नंबर 1 में लोडेड हुआ है। इसी तरीके से प्रोसेस आईडी लेट अस सपोज यानी सेकंड प्रोसेस का 6 वाला जो आपका फ्रेम है वो P2 का है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन्वर्ट कर देते हैं अपना पेज टेबल को, यानी आप हिसाब किताब रखते हो कि जी कौन सा फ्रेम जो होता है वो कौन से पेज को हैंडल कर रहा है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट थे, मैं इसको रिव्यू कर देती हूँ जी। आज हमने पढ़ा कि एक प्रोटेक्शन इन द पेजिंग आप किस तरीके से हैंडल करते हो। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अगर मैं इसका देखूं तो ये आज हमने चीजें पढ़ी हैं जी, कि आपका प्रोटेक्शन इन पेजिंग किस तरीके से आप हैंडल करते हो, और स्ट्रक्चर ऑफ द पेज टेबल जो होता है वो 3 तरीकों से हम हैंडल करते हैं। मल्टी लेवल पेजिंग जिसमें आउटर पेज और इनर पेज 2 लेवल्स और 3 लेवल्स तक मैंने हैंडल किया। हैश पेज में आप हैश टेबल की वजह से हैश फंक्शन जनरेट करते हो और फिर उसकी एक लिंक्स लिस्ट मेंटेन कर लेते हो कि कौन सा पेज जो है वो किस फ्रेम ने लोडेड हुआ है। और इन्वर्टेड पेज में फ्रेम्स पहले आ जाते हैं और पेज साइज जो है वो बाद में चला जाता है। I hope कि I am successful in delivering these basic concepts. अगली वीडियो जो मैं लोड करने लगी हूँ उसमें हम सेगमेंटेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।